जब से उन पर एनएसए लगाया गया है ना, तो मेरा बहुत आत्मा रोया, बहुत दिल दुखी होया कि भाई एक सच्चे पत्रकार को, एक सच्चे व्यक्ति को आप कैसे जबरदस्ती उसको आप हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी कैसे डाल सकते, वो भी एक मुजरिम की भांति ट्रीट किया गया, उनको जमीन पर बैठाया गया। उनको सोचिए कितना तकलीफ हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा कि इस देश के लिए, गरीबों के लिए जो आवाज उठाते हैं, जो व्यक्ति पूरा मैंने बिहार का मुस्तकबिल चेंज करने की क्षमता रखता है, वैसे व्यक्ति को, सच्चे व्यक्ति को ये मैंने आप जो है एनएसए लगा करके जेल में डाल देना, मुझे खाली खुद बुरा नहीं लगता है, जितना भी बिहार वासी है ना वो खून के आंसू रो रहे हैं, उनके चाहने वाले बिहार के वासी भी तकलीफ झेल चुके हैं, बहुत दुख कष्ट झेल चुके हैं, वो भी तंग आ चुके हैं परिवारवाद से। मैं बिहार वासियों को कहना चाहूंगा कि देखिए बिहार वासी, आप जो है ना, आपको दिल में कष्ट होना चाहिए, आपको दुख होना चाहिए। क्यों? आपका असली चीफ मिनिस्टर जो है ना वो जेल में बंद है, आप उनको निकालने की कोशिश करिए। मनीष कश्यप एक नॉर्मल घर से है सर, और बड़े बड़े लोग सत्ता में बैठे हैं, आपको लगता है कि एक ईमानदार पत्रकार उन लोगों के टक्कर में आ सकता है? जनता ला पाएगी? बिहार में जो जातिवाद की राजनीति चलती है ना, और तुष्टीकरण की, परिवारवाद की, ये जब तक होगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा, राष्ट्रवादियों को ऐसा ही दुर्गति होता रहेगा। उम्मीद उन्हीं से जनता क्यों लगाती है, और लोग किस लिए बैठे? अरे भाई वो डेयरिंग है, डेयरिंग साहस है, साहस मार्केट में नहीं मिलता है, आप जाइए ना खरीद करके लाइए। कोई पैदा लेता है तो क्या लेके आता है क्या? साहस जो जिगरा जिसको बोलते हैं ना, जिगर, मार्केट में नहीं मिलता है। तब तो हम उसको क्यों ना समर्थन दें? भरपूर समर्थन, एकदम भरपूर समर्थन। जब जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, उनके लिए आंदोलन जो बोलेंगे करने के लिए हम तैयार है भाई। हाँ जी, पैसा कौड़ी जैसे बोले वैसे हम देने के लिए, सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मनीष कश्यप की बात करें तो मनीष कश्यप के फैन या समर्थक सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली में भी कभी कभी कहीं कहीं मिल जाते हैं, जो मनीष कश्यप को लगातार अपना समर्थन देते रहते हैं और उनके दिल में जो प्यार है वो आप सभी के बीच में रखने के लिए उतावले रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ उड़ीसा के रहने वाले इंद्रदेव सिंह मौजूद है। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव सिंह जी, इंद्रदेव सिंह नाम है इनका, और ये उड़ीसा के रहने वाले। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। धन्यवाद। मनीष कश्यप को आप कैसे जानते हैं, क्योंकि आप उड़ीसा में रहते थे और उड़ीसा के रहने वाले हैं? देखिए, कोई भी राष्ट्रवादी है ना, हमारा भारत देश का किसी कोना में रहता हो, वो हमारा दिल्ली में बसता है। हम लोग खुद राष्ट्रवादी हैं, और जो देशभक्ति की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, हमारा देश धर्म की बात करता है, सनातन की बात करता है, वो हमारे दिल में ऐसे ही बस जाता है। तो मैं उनका देखते रहता था, एक चैनल उनल में देखते रहता। जब से उन पर एनएसए लगाया गया है ना, तो मेरा बहुत आत्मा रोया, बहुत दिल दुखी होया कि भाई एक सच्चे पत्रकार को, एक सच्चे व्यक्ति को आप कैसे जबरदस्ती उसको आप हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी कैसे डाल सकते, वो भी एक मुजरिम की भांति ट्रीट किया गया, उनको जमीन पर बैठाया गया, इतना बदतमीजी से पेश आया गया उनको। मतलब उनको सोचिए कितना तकलीफ हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा कि इस देश के लिए, गरीबों के लिए जो आवाज उठाते हैं, जो व्यक्ति पूरा मैंने बिहार का मुस्तकबिल बनाने की क्षमता, मुस्तकबिल चेंज करने की क्षमता रखता है, वैसे व्यक्ति को, सच्चे व्यक्ति को ये मैंने आप जो है एनएसए लगा करके जेल में डाल देना, एक मुजरिम के भांति ट्रीट करना, उसको मैंने गंदी व्यवहार करना। क्या लग रहा है कि आप लोग लगातार उनके समर्थन में बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ भी असर पड़ता है इस चीज का? क्योंकि मनीष कश्यप के साथ तो दोहरा मापदंड कहा जाए वो किया जाता है, दोहरा व्यवहार किया जाता है। उनके साथ मैं बता रहा हूँ, इस तरह से गंदी तरह से ट्रीट किया गया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जो बिहार में जो जातिवाद की राजनीति चलती है ना, और तुष्टीकरण की, परिवारवाद की, ये जब तक होगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा, राष्ट्रवादियों को ऐसा ही दुर्गति होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ परिवारवाद की राजनीति बहुत जोरों पर चलती है, और जातिवाद और तुष्टीकरण, जब भी तुष्टीकरण की राजनीति जहाँ होता है ना, तो सब माने वो एक अन्य वर्ग को जो है लुभाने के लिए, अपने अपने तरीका से सबको छिलाने के लिए बड़े बड़े नेता चले जाते हैं। प्रकरण की बात कीजिए तो तमिलनाडु मामले में लगभग जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो अब तक बाहर आ चुके हैं। दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली, छठ आने वाली है, वो अपने परिवार के साथ मनाएंगे। लेकिन सन ऑफ बिहार जिनको कहा जाता था, मनीष कश्यप, जो बिहार वासियों के लिए लगातार आवाज उठाते थे, आज वो जेल के अंदर कैदियों की तरह डाले गए हैं, रखे गए हैं। कितना बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे खाली खुद बुरा नहीं लगता है, जितना भी बिहार वासी है ना वो खून के आंसू रो रहे हैं, उनके चाहने वाले बिहार के वासी भी तकलीफ झेल चुके हैं, बहुत दुख कष्ट झेल चुके हैं, वो भी तंग आ चुके हैं परिवारवाद से। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने जाति को प्रोत्साहन देते हैं, अपने परिवारवाद, जातिवाद को माने बढ़ावा देते हैं कि खाया भी तो मेरा परिवार चोरी करके खाया ना, ये गलत है। अरे सच्चाई को समझिए। आज देखिए कहां से कहां चला गया देश।
दूसरे स्टेट में जाके देखिए कितना सुखी और संपन्न है, और बिहार में जाके देखिए माइनस पर माइनस। बिहार का आदमी जो बसिंदा है कहीं दूसरे स्टेट में भर भर के ट्रेन से जाता है, लेबर ट्रेन बोला जाता है, लेबर के भांति जो है जानवर की भांति दूसरे स्टेट में खटते हैं। और यही चीज तो दिखाते थे मनीष कश्यप, और वो नहीं चाहते थे कि बिहार के वासी ऐसे जाएं। अरे भाई, वहाँ सबसे बड़ी बात है कि वहाँ अशिक्षित हैं लोगों के अंदर में शिक्षा नहीं है। सरकारी विद्यालय के जाकर के देखिए हालत कितना पंचर है, खास्ता है। और वहाँ माने शिक्षा को जो है ना वहाँ बढ़ावा नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि अगर ये पढ़ लिख गया तो मेरी को आंख दिखाएगा। तो उस तरह से पहले सबसे पहले तो अपने अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। और आजकल का जो लोग है ना, कुछ लोग जागरूक हो गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जो भी अनपढ़ भी है ना, तो सोशल मीडिया में देख देख के कुछ जागरूक हो चुके हैं। आप मनीष कश्यप के लिए इतना प्यार और इतना दिल में जो इज्जत रख रहे हैं, वो बता रहे हैं, कुछ एक दो काम उनके ऐसे बता दीजिए जो आपके दिल को छू गया। देखिए मैडम, मैं पहले ही ये कह रहा हूँ कि वो राष्ट्रवादी हैं, उतना ही काफी है हमारे लिए। जो सनातन की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए बात करते हैं, गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए, और गरीबों को जो दूसरे स्टेट में जा करके जो जानवर की भांति खटते हैं, मजदूरी करते हैं, तकलीफ पाते हैं, आप देखिएगा उनका परिस्थिति को तो आपको आंख से आंसू आ जाएगा। और जब उनका घर में क्यों नहीं है, सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। उनका सरकार, बिहार सरकार से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। वो हर आदमी से सवाल पूछ लेते थे, यहीं पर वो चुप गए और वो जो है उनको सजा दिया गया। और ये तब तक वो जेल में रहेंगे जब तक उनकी सरकार रहेगी। आपको डर नहीं लग रहा? आप भी बोल रहे हैं कल को आपके ऊपर भी कुछ कर दिया जाएगा, आपको भी जेल में देखिए, सब इंसान को एक दिन मरना है ना। तो जब मौत आएगा ना, तभी मौत इंसान मरेगा। तो मरने से कोई नहीं डरता, समझ गए। और अगर जो भगवान का मर्जी होगा ना, वही होगा। होई है सोई जो राम रची रखा, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि होई है सोई जो राम रची रखा। जो श्री राम प्रभु लिख दिया ना किस्मत में, वही होगा। कौन क्या किसका क्या कर लेता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है मनीष कश्यप जी के साथ जो कुछ हुआ है, अब आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा, या फिर जनता उनके बारे में क्या सोच रही है, उनके समर्थक क्या सोच? देखिए, मैं बिहार वासियों को कहना चाहूँगा कि देखिए बिहार वासी, आप जो है ना, आपको दिल में कष्ट होना चाहिए, आपको दुख होना चाहिए। क्यों? आपका असली चीफ मिनिस्टर जो है ना, वो जेल में बंद है। आप उनको निकालने की कोशिश करिए। वो असली और ईमानदार और देश को बदल देने वाला सच्चा और पत्रकार नहीं, वो चीफ मिनिस्टर है, सीएम। कैसे कह रहे हैं? एकदम डंका के कैसे? एकदम वहाँ उनको मिलेगा समर्थन, मिलेगा, पूरा समर्थन मिलेगा। पूरा भारत, इतना भरोसा क्यों है? एकदम भरोसा है, उनको समर्थन मिलेगा। देखिए, हर आदमी अभी हर चीज को चेंज कर रहा है। हर आदमी घर में भी देखिए कचरा रहता है ना, तो निकाल के फेंक देता है। तो वैसे ही सब आदमी को मालूम चल गया। बिहार में इतना जल्दी सरकार में बदलाव होगा, आपको लगता है? अगर बदलाव नहीं होगा तो भुगते हैं। मनीष कश्यप एक नॉर्मल घर से हैं सर, और बड़े बड़े लोग सत्ता में बैठे हैं। आपको लगता है कि एक ईमानदार पत्रकार उन लोगों के टक्कर में आ सकता है? जनता ला पाएगी या नहीं? देखिए, वो पत्रकार ही नहीं है, बोले ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, राष्ट्रवादी है, देशभक्त है। वो जो देशभक्त रहता है ना, वो एक देशभक्ति एक नशा है। और देशभक्ति ऐसा नशा है कि राष्ट्रवादी एक ऐसा नशा है कि ये जो दारू उरू से भी ज्यादा माने नशा करता है। माने आप लोग मनीष कश्यप से क्या उम्मीद लगाते हैं? मैं कहता हूं कि भैया बिहार काहे पिछड़ा रहेगा, जब पंजाब इतना आगे बढ़ गया, उड़ीसा इतना आगे बढ़ गया, और दूसरा स्टेट और भी इतना आगे, महाराष्ट्र इतना आगे बढ़ गया, तो बिहार क्यों पीछे रहेगा? बिहार को भी आगे लाओ ना। वो हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे हमारे बिहार से आते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हमारे बिहार में जन्म लिए थे। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हमारे जो दसवें पिता हैं, दसम गुरु हैं। 7 साल के जब थे तो वहाँ से उनका पिताजी जो है लेकर के चले गए। तो 7 साल में तो वहाँ लोकल लैंग्वेज सीखी जाता है ना, तो लोकल लैंग्वेज वहाँ गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सीख गए थे। उड़ीसा के और बिहार की जो स्थिति आप देखते हैं, कैसा लगता है? बहुत तकलीफ लगता है। हम लोग जब गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो वहाँ जितना देखते हैं, माने सफाई उफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहती है। और भी माने बहुत माने दुख होता है मन को कि हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का धरती है, हाँ, वीर कुंवर बाबू का धरती है, राष्ट्रपति माने प्रेसिडेंट जो हैं, राष्ट्रपति हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका धरती है। तो उनको जो है ना इस तरीक़ा से माने बैकवर्ड करके अभी तक रखा गया, अशिक्षित रखा गया वहाँ का लोगों को। ये जो है ना दिल को चुभता है। मनीष कश्यप को इतना आप समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए 1-2 लाइन बनाए हैं कुछ लोगों को बताने के लिए, आप बोलने के लिए? नहीं, देखिए, हम तो बोलते ही रहते हैं कि भाई वहाँ का जो भी लोग मिलता है, हम बोलते हैं भाई कि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर आपका जो है ना दुख में है, भैया उनको निकालने की कोशिश करो। आपका सीएम साहब जो है ना दिल्ली में, ये जेल में है, उनको निकालिए वहाँ जेल से। हाँ जी,
अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर के और आगे क्या कुछ सोचते हैं आप लोग कि अगर वो बाहर आते हैं तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे, क्या कुछ पॉइंट्स रखें आप? देखिए, पहले बिहार का मुस्तकबिल को आप चेंज करिए। बिहार में जितना अशिक्षित है उनको पहले शिक्षा का व्यवस्था करवाइए। सब बहुत इतनी उम्मीद उन्हीं से जनता क्यों लगाती है, और लोग किस लिए बैठे हैं? अरे भाई, वो डेयरिंग है, डेयरिंग साहस है। साहस मार्केट में नहीं मिलता है। आप जाइए ना, खरीद करके लाइए। कोई पैदा लेता है तो क्या लेके आता है क्या साहस? साहस जो जिगरा जिसको बोलते हैं ना, जिगर, वो मार्केट में नहीं मिलता है। ये जिगरा किसके अंदर? अरे तो उसके अंदर भाई मनीष कश्यप जी के अंदर में है। हाँ, तो वो लेके पैदा हुआ है। वो जिगर लड़ जाता है, किसी से भी बेधड़क लड़ जाता है, किसी से बड़ा अधिकारी से जाकर के मुंह में सटा करके माइक लगा के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आप पूछ रहे हैं। हाँ जी, तब तो हम उसको क्यों ना समर्थन दें? भरपूर समर्थन। एकदम भरपूर समर्थन। जब जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। उनके लिए आंदोलन जो बोलेंगे करने के लिए हम तैयार है भाई। हाँ जी, पैसा कौड़ी जैसे बोले वैसे हम देने के लिए, सहयोग देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल देखिए, ये सब करने की जरूरत नहीं, आप लोग समर्थन दे रहे हैं इतनी दूर से, वही बहुत बड़ी बात है। हालांकि मनीष कश्यप को लेकर आगे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके मैं जरूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।